नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ इस वक्त स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित बाबू। हमें तो अच्छा ये लगा कि तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो, या कहूँ कि पहले ऐसे एंकर हो जो कहते हूँ मैं हूँ आपके साथ रोहित, वरना लोग पूरा अपना पूरा नाम पढ़कर सुनाते हैं जाति वगैरह लगाकर। तो ये देखकर अच्छा लगा। मुझे लगता है जरूरत आज इसी चीज़ की है कि हमें लगता है कि बात नाम की है, जाति की है ही नहीं। इसीलिए हमें लगता है कि चीज़ें जुड़ जाती हैं, वरना इंसान की चीज़ें जुड़ती नहीं हैं। आप जिस व्यक्ति को पहले देख रहे हैं और उसने कहा कि उसका ये जाति है, वो जाति आपने अब तक सोचा है कैसा है, तो उसका लेवल ही कहाँ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि किसी को जब ऊपर वाला कास्ट से नहीं देखता, भाव से देखता है या उसके स्वभाव से देखता है, जिसे हम कर्मा कह देते हैं। और एक जगह लिखा पड़ा था, बोले कर्मा नेवर लूजेज एनी एड्रेस। तो वो एड्रेस कभी नहीं भूलता। तो मुझे लगता है कि फिर इंसान जब पहचाना ही अपने कर्मों से जाता है, तो किस लिए बट जाना जाति के नाम पर। बिल्कुल, और जातियों के नाम पर बटना नहीं है, और पहचान पहले राष्ट्र और फिर आपका जो धर्म है। और इसी को लेकर महाराज जी यात्रा पिछले 3 साल से कर रहे हैं, भिक्षा यात्रा, और हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक करोड़ों लोगों तक पहुंच बन चुकी है। उस पर चर्चा होगी इस बात पर भी कि बंगाल के हालात क्या हैं। चर्चा इस बात पर भी होगी कि अगर एक तरफ से जिहाद का ऐलान किया जा रहा है, तो फिर हिंदू धर्माचार्यों का क्या प्लान है। चर्चा इस पर भी होगी कि एसआईआर को लेकर बवाल क्यों मचा है, घुसपैठियों से इतना मोह इस देश में कुछ लोगों को क्यों है। चर्चा इस बात पर ही होगी कि क्या फिर से बाबरी मस्जिद इस देश में बनेगी। तो महाराज जी, आज शुरुआत कहां से की जाए, ये बताइए। मैं समझता हूं कि मुझे जो सबसे ज़्यादा गंभीर और सबसे ज़्यादा चिंतनीय प्रश्न लगता है, वो कल सांसद का संसद में जिहाद का जिक्र करना मिस्टर नदवी का, मुझे वो ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा दुखद लगता है। आप कहते हैं कि जिहाद जुर्म होगा तो जिहाद होगा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ऐसा ही ना बोला जाता है। किसके खिलाफ होगा? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, क्या कोर्ट के विरुद्ध? सरकार ने कानून बनाया है कि सरकार के विरुद्ध? चैनलों ने खबर दिखाई है क्या पत्रकार के विरुद्ध? किसके विरुद्ध? आप तय कीजिए। लेकिन ये तो कहते आए अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। नहीं, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, आप उस गंभीरता पर पहुंचो रोहित बाबू। फिर बोले कि जो मजलूम है, हमारा एक ये बेहद पवित्र शब्द है। एक ऐसा शब्द कहा जाता है कि ये बेहद पवित्र शब्द है। जिहाद तो पवित्रता के लिए है, और जुर्म जब हो तो फिर उसके लिए है कि हम लोगों को कुछ तो उत्तर देना है। मगर मैं ये समझ रहा हूं कि जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, उसमें भी एक डॉक्टर कह रहा था कि जिहाद को एक्सप्लेन कर रहा था बम बांधकर फटने को। क्या उसे माना जाए जिहाद फर्स्ट, या जो हिडन है जिसके बारे में पता ही नहीं लग पाया, जो मदनी जी ने कहा, उसे माना जाए, या जो संसद में खड़े होकर नदवी जी ने कहा उसे माना जाए? परिभाषा क्या है और भारत में इसकी जरूरत क्या है? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या जरूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से ऐसे विचारों को उभरने से रोकना चाहिए, कुचल देना चाहिए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अगर आप कह रहे हैं मजलूम के लिए है, तो क्या जो बांग्लादेश में निर्दोष लोगों को मारा गया, क्या आप उनके लिए जिहाद करना चाह रहे हैं? बताइए हमको, क्या आप उनके लिए करना चाह रहे हैं? जो 90 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, क्या आप उनके लिए करना चाह रहे हैं? जो निर्दोष लोग मारे गए, जो पहलगाम में कपड़ा उतार कर पूछ कर मारा गया, क्या आप उनके लिए करना चाह रहे हैं? आप करना किसके लिए चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ना रहा, दूसरी तरफ जब तक कोर्ट निर्णय आपके पक्ष में दे तब तक सब सही, और एक विपक्ष में आ जाए उत्तर या निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ना रहा। नहीं, वहां भी तो जमीन मिली। अगर आप बात करते हो कि भाई मस्जिद के लिए जगह नहीं मिले, तो धन्नीपुर में जगह दी गई है। अगर राम मंदिर वहां बन रहा है अयोध्या में, तो वहां से कुछ देर पर आपके मस्जिद के लिए भी जगह दी गई है ना। ये सिर्फ देखिए, आप संतुष्ट कर नहीं सकते।
या आपकी कपोल कल्पनाएं हैं कि आप संतुष्ट कर पाएंगे जमीन देकर या जो देकर। अब सोचिए ना कि हर व्यक्ति खड़ा होकर क्या बात कह रहा है, सोचिए थोड़ा सा। आज से पहले तो यहां कभी जिहाद का जिक्र नहीं सुना था आपने, या सुना था? होना क्यों है ये भी नहीं पता। मगर मुझे इस जिहाद शब्द का सुनकर हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, जो वायलेंस हुआ है, वो रेड फोर्ट ब्लास्ट है। उसमें ये शब्द हमने जरूर सुना। एक और वीडियो, वो पढ़े लिखे थे, एक वीडियो में व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जिन्हें कहते हैं, और पढ़े लिखे डॉक्टर। आप सोचिए, डॉक्टर जिहाद की बात कर रहा है, मदनी जी जिहाद की बात कर रहे हैं, नदवी जी जिहाद की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेताजी भी वोट जिहाद की बात कर रहे थे 24 के चुनाव में। एक होता है वायलेंस और एक होता है कि इंटेलेक्चुअल जो होते हैं, वैचारिक जिहाद। क्या ये कहा जाता है 4-5 करोड़ इस देश में घुसपैठियां हैं, किसे प्रवोक करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? और हाल फिलहाल में हुई घटनाएं क्या किसी चीज को इंगित करती हैं? ये विचार का प्रश्न है और देश की सरकारों को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। महाराज जी, आपने जो जिक्र किया, हालांकि आंकड़े नहीं हैं घुसपैठियों के इस देश में, लेकिन अगर आप 5 करोड़ घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको उकसाने का प्रयास है, क्या उनको इसलिए उकसाने का प्रयास है ताकि इस देश के वही हालात हो जाएं जो नेपाल के हुए, जो बांग्लादेश के हुए? वो हम आपको किसी कोरे कागज पर लिख कर दे रहे हैं, इस देश में नहीं होगा, वो यहाँ नहीं होगा। नहीं तो फिर ये मुसलमानों को क्यों उकसा रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? ये आप बात पूरी करें उससे पहले मैं ये बताऊं कि हुमायूं कबीर, टीएमसी का विधायक, जिसको निलंबित कर दिया ममता ने, लेकिन वो कह रहा है कि मैं मस्जिद बनाऊंगा और बाबरी नाम ही होगा उस मस्जिद का। हम कह रहे हैं कि बाबर कहाँ का है, हुमायूं से पूछिए। कहाँ उसका कब्र है, हुमायूं से पूछिए। और ये देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है भाई साहब। आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप चाहे हुमायूं हैं, चाहे आप कबीर हैं, हमें उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जिन लोगों को बाबरी बनानी थी, जिन लोगों को बाबर से प्यार था, या बहुत सारे लोग जो शरिया से या कानून से अलग जो मजहबी चीज़ें हैं उनसे लगाव रखते हैं, वो जा चुके हैं सर पाकिस्तान की। अब वो यहाँ नहीं है। ये देश तो संविधान से ना चलता है, तो इसमें जबरदस्ती शरिया घुसेड़ने की क्या जरूरत है? तो मुझे लगता है कि देश के, हालांकि कोर्ट खुद से सुमोटो नोटिस लेती है, पता नहीं कोर्ट क्यों विचार नहीं कर रही। कोर्ट को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए, वरना आने वाले समय में देश की जनता कहेगी भैया तुमरे बिन हमरा कोई नहीं है। लेकिन महाराज जी, विचार हो उससे पहले ही इस देश में आपने जिहाद की बात की, मौलाना मदनी की बात की, हुमायूं कबीर की हमने चर्चा की, एक नाम और इसमें छूटता जा रहा था, माजिद हुसैन, ओवैसी की पार्टी के हैं, और उन्होंने कहा कि गलियां कम पड़ जाएंगी वक्त आएगा। तो ये ठीक वही याद दिलाता है जो इससे पहले ओवैसी ब्रदर्स कहते आए हैं, उसी का बदला हुआ रूप? नहीं, पहला था 15 मिनट पुलिस हटाइए, पहला ये था। दूसरा था, आप कहते हैं देश में कानून का राज है। पहले 15 मिनट वाला था, फिर एक बार हमने सुना था कि सीएम मठ में जाएंगे, पीएम पहाड़ में जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें कौन बचाएगा। और अब ये गलियां कम पड़ जाएंगी। हमें लगता है कि गलियां कम पड़े या ज़्यादा वो अच्छा नहीं है, मगर आप एक विधायक होकर ये बोल रहे हैं, ये अच्छा लग रहा। किसको आप एड्रेस कर रहे हैं? क्या इसी चीज़ से वोट मिलता है? क्या इसी चीज़ से वोट लेकर के गरीब निर्दोष लोगों का आप लोग अहित करना चाहते हैं? शायद आप करना चाहते हैं, वरना इस लैंग्वेज को बोलने की जरूरत क्या है? ये लैंग्वेज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये लैंग्वेज हम क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये लैंग्वेज करोड़ों हिंदू क्यों नहीं बोलते? वही मेरा महाराज जी सवाल था कि अगर उधर से जिहाद की बात, उधर से गलियां कम पड़ जाएंगी, इन सब की चर्चा हो रही है, तो फिर हिंदू धर्माचार्य क्या कह रहे हैं? क्या वो भी यही ऐलान करेंगे अपने समाज के लिए? हिंदू धर्माचार्य बहुत पारंगत, विद्वान और एजुकेटेड हैं। वो लॉ को मानने वाले सिटीजन हैं और वो कानून में विश्वास करने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो अपने समाज को जागरूक जरूर करेंगे, अवेयर जरूर करेंगे कि कहीं उलझने की, कहीं फंसने की, कहीं विश्वास की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि आज प्रत्येक धर्माचार्य का ये कर्तव्य है, या मुझे लगता है कि ये आज की आवश्यकता है कि जिस समाज का खाया है आज उस समाज के लिए काम किया जाए।
ठीक। उसको जोड़ने के लिए काम किया जाए, उसके लिए खड़ा हुआ जाए या उसके साथ खड़ा हुआ जाए। एक कविता था कि फल खाए इस वृक्ष के किए हैं गंदे पात, अब तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। जब वृक्ष में आग लगा तो ऐसा कहा गया, तो पलटकर पक्षियों ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के और किए हैं गंदे पात। अब फर्ज यही बनता है कि हम जलें इसी के साथ। अब देश को आवश्यकता है, आप किसी का 57 देश है और किसी का 80 कंट्री है। हिंदुओं का हिंदुस्तान के अतिरिक्त कंट्री है कौन सा भाई साहब, कौन सा कंट्री? और यहाँ पर भी तो वही बात होती है ना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। नहीं, ये देखिए आप लोग गलत बोलते हैं और मुझे लगता है कि ये गलत बोलने से ही प्रसार गलत। हाँ, 100% ये गलत है। लक्ष्मण आचार्य का ये कहा हुआ है और मुझे लगता है कि प्रत्येक आप फिर क्या कहते हैं, सीधे सच बताइए क्या है? ना, सच जैसे आप नहीं जानते हो, सब बहुत दीर्घायु लोग हो। बेसिक है क्या कि हम लोग जब पढ़ते थे इसको थोड़ा सा ना एडिट कर दिया गया था, ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम डालकर। ये बेसिक था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह मेघा श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम भगत जन प्रिय सीताराम पतित पावन सीताराम। रोहित भाई ये था ओरिजिनल। तो फिर ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान कैसे आया? अब ये बात आप देखिए कहाँ खड़े होकर कर रहे हैं। एडिट का जमाना है भैया, लोगों ने उस समय पे कर दिया एडिट और ये एडिट ही आज तक चल रहा है। ये हम लोग वो भाईचारा निभा रहे हैं जिसमें हमारा चारा बन रहा है और प्रतिदिन उस चारे का हम लोग मुस्कुरा कर अपने घर चले जाते हैं। और क्या कहें। ठीक है, अब चलते हैं बंगाल, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से SIR हो रहा है बहुत जरूरी है भाई। कहा जा रहा है कि दर्द हो रहा है कुछ लोगों को। आपको क्या लगता है घुसपैठियों से किन्हें ज़्यादा हमदर्दी है? क्यों घुसपैठी अगर भगाए जा रहे हैं तो किसे इस देश में दिक्कत हो रही है? सर्फ के ऐड में आया था कि दाग अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति में किसी को तकलीफ है तो वो तकलीफ सही है। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि घुसपैठिया यहाँ रहें। और मैं सरकार से भी कहूँगा कि इस पर उतनी ही गंभीरता से काम भी किया जाए, क्योंकि ये देश सच में अगर इसमें इतने घुसपैठिए हैं तो ये देश धर्मशाला बन जाएगा। और कौन इस बात को आश्वस्त करेगा कि क्या प्रौढ़ सभा इस बात को आश्वस्त करेगी कि कल ये आपके अधिकारों में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे जो आज के घुसपैठिए हैं, जो कल आपके रोजगारों में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे, जो आपके त्योहारों में अपना हिस्सा नहीं मांगेंगे और आपकी भाई साहब प्रौढ़ सभा में अपना हिस्सा नहीं मानेंगे? कौन आश्वस्त करेगा? नहीं, इस वक्त यही तो बात हो रही है। अरुणाचल से सबसे ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। एक लड़का इस वक्त वहाँ जिम्मेदारी संभाला, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो तो मस्जिदों में घुस रहा है, कह रहा भाई यहाँ इतनी मस्जिदें बनाने की जरूरत क्या, अभी तो तुम 10% हो जाओगे तो हमें जीने नहीं दोगे। हम बात घुसपैठिए की कर रहे हैं। तो वो अगर डेमोग्राफी चेंज में मैं बात कर रहा हूँ ना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि हम लोगों का विषय घुसपैठिया है। अगर इस देश में घुसपैठिया, आप अमेरिका से चैन में बांध कर आते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते। और अपने यहाँ घुसपैठियों के लिए अगर SIR आप बता रहे हैं? नहीं, इस देश में लोग कहते हैं SIR बता रहे हैं। हाँ, इस देश में लोग कहते हैं कि नहीं इतनी बड़ी जमीन है, रह लेंगे कुछ घुसपैठिए तो क्या दिक्कत है? धर्मशाला है, अपने घर रख लीजिए, क्या दिक्कत है? अपने घर रखना चाहेंगे, कोई नहीं रखना चाहेगा। हाँ, भगत सिंह जन्म पड़ोसी के यहाँ, 2 दिन मेहमान आ जाए तब दिक्कत हो जाए। मुझे लगता है कि इससे बढ़कर अज्ञानता, और जो इस तरीके का ज्ञान देते हैं या ज्ञान पेलते हैं उनको दूरी रखना चाहिए। बहुत सीधे सीधे कहा जाता है कि राजा का कोई मित्र नहीं होता, राष्ट्र हित ही राजा का मित्र होता है। तो जो राष्ट्र के हित में हो राजा को वो करना चाहिए। और हमें लगता है वर्तमान जो देश के इस प्रजातंत्र को संभालने वाला एक दीर्घायु योद्धा है, वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं, प्रधानमंत्री जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ऐसे निर्णय जरूर लेंगे जिससे देश दीर्घकाल तक सुरक्षित रहे। बिल्कुल। अब बात SIR पे हो रही तो उत्तर प्रदेश पर भी एक जिक्र हो जाए कि डिटेंशन सेंटर बन रहा है उत्तर प्रदेश में। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर अभी योगी आदित्यनाथ सत्ता में है और वहां पर भी विरोध शुरू। कुछ नहीं, प्रदेश अगर रोगी होगा तो योगी आएगा, सीधी बात है। और महाराज जी का अलग मामला है। और महाराज जी जो कर रहे हैं, कहते शायद मुझे लगता है कि पूरा देश भी वही करे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी चीज़ की एक लीक तैयार करते हैं महाराज जी, फिर बाकी देश उसे फॉलो करता है। बुलडोजर पहले देश में चला, यूपी में,
फिर उसके बाद अब पूरा भारत उसको फॉलो करे तो वो अच्छी ही बात है। मुझे लगता है कि महाराज जी इस साइलेंट चल रहे खतरे को जितना समझ पा रहे हैं, इसीलिए डिटेक्शन सेंटर बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि हर तरह से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को घुसपैठियों के विरुद्ध महाराज जी के साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए, आखिर में महाराज जी, भिक्षा यात्रा को लेकर सवाल, भिक्षा यात्रा का अगला पड़ाव कहाँ और अभी तक कितने लोगों तक पहुंच गए आप? यात्रा तकरीबन 3 साल से ज़्यादा, मतलब आप इसको कहिए कि 1097 दिन, 1097 दिन हो गए, 20,000 किलोमीटर हो गया और 1 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा लोगों का एकीकरण हुआ और 6 राज्य कवर हुए। और मुझे लगता है कि अभी यात्रा निरंतर जारी है। हमारी यात्रा 6 तारीख में शाम को 6 बजे ये गाजियाबाद के अंदर विजयनगर है, वहाँ ये यात्रा है। और उस यात्रा के लिए मैं प्रत्येक हिंदू से कहूँगा कि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो ज़रूर सम्मिलित हों। ये यात्रा आपके भविष्य और आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, आपको संगठित करने के लिए और यूनाइट करने के लिए है। मुझे लगता है कि अगर आप संगठित होंगे तो हमारा बल बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा, और अगर आप साथ चलेंगे तो शायद हो सकता है एक अच्छा संदेश जाए कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, हर चुनौती के सामने डटा हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका जुड़ने धन्यवाद के लिए। फिलहाल इस बातचीत पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।